सलाम, आदाब, नमस्कार। आइए जानते हैं बिहार की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें, वो भी सिर्फ 20 मिनट में। आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे कि बिहार में बुलडोजर मॉडल लागू कर दिया गया है और पूरे राज्य में नए नियम लागू हुए हैं, जिन्हें जानना हर नागरिक के लिए जरूरी है। इन नियमों की जानकारी नहीं होने पर परेशानी भी हो सकती है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और न्यूज एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां आपको हमेशा बिहार की महत्वपूर्ण खबरें सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद तरीके से मिलती हैं। अब सीधे किसान के खाते में जाएगी कृषि यंत्र के अनुदान की राशि। कृषि विभाग ने कृषि यंत्रों की खरीद पर दी जाने वाली अनुदान राशि की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब यह राशि डीबीटी सिस्टम से सीधे किसानों के खाते में जाएगी। पहले यह राशि यंत्र निर्माता कंपनियों को भेजी जाती थी, जिससे कई बार यंत्र खरीदे बिना ही अनुदान का दुरुपयोग हो जाता था। नई व्यवस्था से सरकारी राजस्व की बचत होगी और किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। विभाग ने अनुसूचित जाति और जनजाति की तरह अत्यंत पिछड़ा वर्ग को भी अब 50% अनुदान देने का निर्णय लिया है। पहले इस वर्ग को 40% अनुदान मिलता था। रोटावेटर, गेहूं थ्रेसर, पावर वीडर, तेल मिल, राइस मिल और अन्य कृषि उपकरणों की खरीद पर यह लाभ मिलेगा। जिला कृषि पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि नई व्यवस्था से यंत्रों की बिक्री बढ़ेगी और कृषि क्षेत्र का विकास होगा। छपरा में अतिक्रमण पर बुलडोजर, अवैध कब्जे हटाने से हड़कंप। छपरा नगर निगम ने शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। सोमवार को हरिमोहन गली में बुलडोजर चलाकर सड़क और नाले पर बने अवैध सीढ़ी, रैंप और चबूतरे तोड़े गए। कई जगहों पर निर्माण इतना मजबूत था कि तोड़ने में मशक्कत करनी पड़ी। लंबे समय से अवैध निर्माण के कारण आवागमन बाधित था और जल निकासी भी प्रभावित हो रही थी। अतिक्रमण हटते ही लोगों को राहत की उम्मीद जगी है। हालांकि इस दौरान कुछ पाइप और नलके भी टूट गए। अभियान का नेतृत्व नगर प्रबंधक वेद प्रकाश वर्णवाल ने किया और सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई नियमों के तहत की जा रही है और किसी को भी नगर की संपत्ति पर कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आने वाले दिनों में अन्य इलाकों में भी इसी तरह की कार्रवाई होगी। औद्योगिक विकास के लिए 436 एकड़ जमीन का अधिग्रहण। कुटुंबा प्रखंड में औद्योगिक विकास के लिए 436.50 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। जिलाधिकारी ने रविवार को इसकी अधिसूचना जारी की। कजपा, निरंजनपुर, महसू, सहदेई परसावा, इरियप, जोड़ा और करमडीह मौजा की जमीन अधिग्रहित होगी। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट में कहा गया है कि इस परियोजना से क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास को नया आयाम मिलेगा और किसी परिवार के विस्थापित होने की आशंका नहीं है। लगभग 370 किसानों की जमीन अधिग्रहित होगी। गैर मजरूआ और बकास्त जमीन का मुआवजा नहीं दिया जाएगा, लेकिन वैध कागजात होने पर विचार किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज की है। मुख्यमंत्री स्वयं इस योजना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार लगातार जिलों का दौरा कर प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। मोदी गिरिराज के कट्टर भक्त ने काटी छोटी, कुत्ते को पहनाया भगवा गमछा। बेगूसराय में बुलडोजर एक्शन के बीच एक युवक का विरोध वायरल हो गया है। खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भक्त बताने वाले कुंदन महतो ने सबके सामने अपनी छोटी काट दी और पीले रंग का गमछा एक कुत्ते के गले में डाल दिया। उसने कहा कि लोहिया नगर घुमटी के पास उसकी चाय की दुकान और घर बिना नोटिस बुलडोजर से ढा दिए गए, जिससे परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। कुंदन ने बताया कि वह 10 वर्षों से गिरिराज सिंह को देखकर छोटी रखता था, लेकिन अब श्रद्धा खत्म हो गई है। उसने कहा कि टिकी हिंदू धर्म की शान है, लेकिन अब उसे न टिकी और न ही टिकी वाली सरकार पसंद है। राज्य में नई सरकार बनने के बाद अतिक्रमण पर लगातार बुलडोजर चल रहा है और उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कहा है कि यह कार्रवाई जारी रहेगी। तेज प्रताप यादव के हनुमान का टूटा दिल। मारपीट का आरोप राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव पर उनके समर्थक सौरभ यादव उर्फ अविनाश ने गंभीर आरोप लगाए हैं।
सौरभ ने वीडियो जारी कर कहा कि तेज प्रताप के 26 नंबर आवास में उनके साथ मारपीट की गई। उन्होंने दावा किया कि 20 से 25 गुंडों ने हमला किया और उनका मोबाइल 4 घंटे 20-25 गुंडों ने हमला किया और उनका मोबाइल 4 घंटे तक रखा गया। सौरभ ने कहा कि तेज प्रताप ने उनका आपत्तिजनक वीडियो भी बनाया। भावुक अंदाज में उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार में दिन रात मेहनत की, लेकिन बदले में अपमान मिला। उन्होंने बताया कि खान सर के रिसेप्शन से लौटने के बाद उन्हें तेज प्रताप के आवास बुलाया गया, जहां गालियां देने से मना करने पर मारपीट हुई। गाड़ी का टायर भी पंक्चर कर दिया गया। सौरभ ने कहा कि वे कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस मामले में तेज प्रताप की ओर से कोई बयान नहीं आया है। तेल पेराई मिल लगाने पर नीतीश सरकार दे रही सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन। बिहार सरकार ने किसानों और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तेल पेराई मिल लगाने पर सब्सिडी देने की घोषणा की है। आईपीआरडी बिहार के अनुसार 10 टन क्षमता वाली मिल लगाने पर 9,90,000 रुपए की लागत पर 33% सब्सिडी मिलेगी। यह सब्सिडी केवल मशीनरी और यूनिट लगाने पर दी जाएगी, जमीन या भवन निर्माण पर नहीं। आवेदन प्रक्रिया 3 दिसंबर से शुरू होकर 15 दिसंबर तक चलेगी। किसान राज्य सरकार की वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार का उद्देश्य तिलहन प्रसंस्करण को बढ़ावा देना और किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि औद्योगिक विकास के लिए 26,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और गया जिले के डोभी में 1,700 एकड़ में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का शुभारंभ होगा। पटना में 2 टीचर की लव स्टोरी, पुलिस स्टेशन तक पहुंचा मामला। मसौड़ी के एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक और पास के स्कूल की अविवाहित शिक्षिका के बीच प्रेम प्रसंग ने विवाद का रूप ले लिया। विशिष्ट शिक्षिका ने प्रिंसिपल को शिकायत दी कि इस रिश्ते से बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। प्रिंसिपल ने शिक्षक को फटकार लगाई, जिसके बाद प्रेमिका नाराज हो गई। गुस्से में वह शिक्षिका कक्षा में घुस गई और शिकायत करने वाली विशिष्ट शिक्षिका की बाल पकड़कर पिटाई कर दी। घटना से स्कूल में हंगामा मच गया। बाद में पीड़ित शिक्षिका ने थाने में आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बाबरी मस्जिद की नींव पर सियासत, आरजेडी का बीजेपी पर आरोप। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखे जाने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। राजद के विधान पार्षद कारी सोहेब ने इसे घिनौना राजनीतिक षड्यंत्र बताया और तृणमूल कांग्रेस से निलंबित नेता हुमायूं कबीर पर भाजपा से मिलीभगत का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मस्जिद इबादत और इंसानियत का केंद्र है, सत्ता की सीढ़ी नहीं। कारी ने समाज से अपील की कि विद्वेष फैलाने वाली ऐसी करतूतों पर चुप्पी न साधें। इधर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि मंदिर मस्जिद बनने में दोष नहीं है, लेकिन धार्मिकता को उन्माद में बदलना गलत है। भाजपा नेताओं ने भी कहा कि गंगा जमुनी संस्कृति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास सफल नहीं होगा। 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर द्वारा आधारशिला रखे जाने के बाद से सियासी तापमान बढ़ गया है। कहीं आपका दिल बीमार तो नहीं? दिखें ऐसे लक्षण तो हो जाएं, सावधान। पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि हार्ट अटैक अब केवल उम्र दराजों की बीमारी नहीं रह गई है। 25 से 40 वर्ष के युवाओं में भी इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। डॉक्टर रोहित कुमार ने बताया कि बदलती जीवन शैली, 25 से 40 वर्ष के युवाओं में भी इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। डॉक्टर रोहित कुमार ने बताया कि बदलती जीवन शैली, तनाव, अनियमित खान-पान और शारीरिक गतिविधियों की कमी इसके मुख्य कारण हैं। शुरुआती लक्षणों में सीने में दबाव या दर्द का बांह या जबड़े तक फैलना, अत्यधिक पसीना आना, कमजोरी, चक्कर, सांस फूलना और अचानक थकान शामिल है। महिलाओं में अपच जैसा महसूस होना भी प्रमुख लक्षण हो सकता है। विशेषज्ञों ने कहा कि जागरूकता और संतुलित जीवन शैली अपनाकर हार्ट अटैक की संभावना को कम किया जा सकता है। बिहार भाजपा को अमित शाह की चेतावनी के बाद संगठन में जोश भरने की कोशिश। विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद दिल्ली में हुई बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार भाजपा की कमजोर जमीनी पकड़ पर सख्त चेतावनी दी थी।
प्रवासी क्षेत्रीय संगठन महामंत्रियों की रिपोर्ट में बूथ स्तर पर सक्रियता की कमी, युवा और महिला मोर्चा की निष्क्रियता तथा नेताओं के बीच तालमेल की कमी को बड़ी चुनौती बताया गया। चोरी का अनोखा किस्सा। पैसे छोड़ मिठाई ले गए चोर। गुजरात के नाडियाद में कृष्णा डेयरी प्रोडक्ट्स नामक हलवाई की दुकान पिछले 9 वर्षों में 10 बार लूटी गई है। दुकान के मालिक मुकेश पंडित ने बताया कि चोर हर बार बड़ी मात्रा में मिठाई चुरा ले जाते हैं, जबकि पैसों पर उनका ध्यान कम होता है। कई बार क्विंटल भर मिठाई चोरी हुई है। मालिक ने 3 बार शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। चोरों ने दुकान में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे तक चुरा लिए। सबसे हालिया चोरी 30 नवंबर को हुई, जब चोरों ने 12 किलो काजू कतली, 73.5 किलो मिक्स मावा मिठाई और 35 किलो श्रीखंड चुरा लिया। लगातार चोरी से दुकान मालिक परेशान हैं और सुरक्षा के लिए कई उपाय करने के बावजूद चोर हर बार हमला कर जाते हैं। सावधान, ई पैन कार्ड डाउनलोड के नाम पर फर्जी मेल। आयकर विभाग ने ई पैन कार्ड डाउनलोड करने के नाम पर भेजे जा रहे फर्जी ईमेल के खिलाफ अलर्ट जारी किया है। पीआईबी की मदद से जारी फैक्ट चेक में एक फिशिंग मेल का स्क्रीनशॉट साझा किया गया है, जिसमें ई पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड दी गई थी। विभाग ने स्पष्ट किया कि वह ईमेल के जरिए व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगता। किसी भी ईमेल, लिंक, कॉल या एसएमएस का जवाब न दें जिसमें वित्तीय या संवेदनशील जानकारी मांगी जाए। विभाग ने कहा कि पिन नंबर, पासवर्ड, बैंक या क्रेडिट कार्ड की जानकारी कभी नहीं मांगी जाती। ऐसे मेल में मौजूद अटैचमेंट खोलने से कंप्यूटर संक्रमित हो सकता है। विभाग ने एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर और फायरवॉल का इस्तेमाल करने और उन्हें अपडेट रखने की सलाह दी है। बिहार में महिला सुरक्षा के लिए अभया ब्रिगेड। योगी के एंटी रोमियो स्क्वाड से प्रेरणा नई एनडीए सरकार ने महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए थाना स्तर पर अभया ब्रिगेड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि प्रत्येक थाना पर एक अभया ब्रिगेड की तैनाती की जाए। इसमें एक महिला दारोगा, एक महिला और 2 पुरुष सिपाही होंगे। इनकी तैनाती स्कूल, कॉलेज और छेड़खानी के हॉटस्पॉट क्षेत्रों में होगी। टीम लगातार भ्रमणशील रहकर निगरानी करेगी। हाल ही में एक निजी स्कूल की छात्रा ने नगर थाना में बाइक सवार युवक द्वारा छेड़खानी की शिकायत दर्ज कराई थी। ऐसे मामलों से निपटने के लिए अभया ब्रिगेड को सक्रिय किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। लीची किसानों के लिए खतरे की घंटी। मिलीबग का बढ़ता प्रकोप। बिहार में लीची उत्पादन पर मिलीबग का प्रकोप गंभीर खतरा बन गया है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विकास दास ने बताया कि आम का यह कीट अब लीची के लिए प्रमुख समस्या बन चुका है। यह कीट टहनियों, पुष्प मंजरियों और फल डंठलों का रस चूसकर पत्तियों को पीला कर देता है और फूल व छोटे फल समय से पहले जड़ जाते हैं। इससे उत्पादन में भारी गिरावट आती है। अनुसंधान केंद्र ने अप्रैल 2023 से जून 2025 तक अध्ययन किया और पाया कि प्रकोप अप्रैल के दूसरे सप्ताह से शुरू होकर फल तुड़ाई तक जारी रहता है। किसानों को सलाह दी गई है कि अप्रैल की शुरुआत से बागानों की नियमित निगरानी करें। मार्च अप्रैल में पेड़ों पर स्टिकी या अल्काथीन बैंड लगाएं ताकि मिट्टी से ऊपर चढ़ने वाले निम्फ को रोका जा सके। समय पर की गई कार्रवाई से लीची की फसल को बड़े नुकसान से बचाया जा सकता है। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी। भोजपुरी सिने अभिनेता पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकी मिली है। वे मुंबई में बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हैं। धमकी देने वालों ने सलमान खान के साथ काम न करने और रंगदारी की मांग की है। शनिवार और रविवार को लगातार 2 बार धमकी भरे कॉल और मैसेज आए। रविवार शाम 7:13 बजे जब पवन सिंह शूटिंग में व्यस्त थे, उसी समय भी कॉल आया। उनके बड़े भाई राणू सिंह ने बताया कि सुरक्षा के लिए मुंबई पुलिस को सूचना दी गई है और शो की समाप्ति के बाद आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई जाएगी। पवन सिंह मूल रूप से भोजपुर जिले के जोकहरी गांव के निवासी हैं और चुनाव के दौरान भाजपा के स्टार प्रचारक भी रहे हैं। उन्हें उस समय वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी।
हलवाई के खाते में अचानक आए 600 करोड़। गांव में हड़कंप। तिलक राय के हाता थाना क्षेत्र के बड़का राजपुर गांव में हलवाई जितेंद्र शाह के बैंक खाते में अचानक 600 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दिखाई देने लगी। जितेंद्र शाह महज 100 रुपये निकालने ग्राहक सेवा केंद्र पहुंचे थे, लेकिन पासबुक अपडेट करने पर खाते में अरबों रुपए दिखे। पहले उनके खाते में केवल 478 रुपये 20 पैसे थे। बार बार जांच में वही राशि दिखने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। थाना अध्यक्ष पूजा कुमारी ने बताया कि मामला तकनीकी गड़बड़ी या साइबर फ्रॉड से जुड़ा हो सकता है। खाताधारक को साइबर थाना भेजा गया है, जहां बैंक अधिकारियों और विशेषज्ञों द्वारा जांच की जाएगी। इलाके में यह घटना चर्चा का विषय बन गई है और लोग हैरान हैं कि एक साधारण मजदूरी करने वाले व्यक्ति के खाते में इतनी भारी राशि कैसे पहुंच गई। डिजिटल हाजिरी नहीं तो कोई योजना नहीं। स्कूल ने जारी किया कड़ा फरमान। दरभंगा जिले के गौड़ा बौराम स्थित पीएम श्री उच्च विद्यालय आसी में अब छात्रों की उपस्थिति दर्ज करने का तरीका पूरी तरह बदल गया है। विद्यालय प्रशासन ने नोटिस जारी कर दिया है कि कक्षा 6 से 12 तक के सभी छात्रों की हाजिरी केवल टैबलेट पर क्लिक से ही दर्ज होगी। कागज पर नाम लिखकर या मौखिक उपस्थिति अब मान्य नहीं होगी। प्रधानाध्यापक राकेश झा ने अभिभावकों को चेतावनी दी है कि बच्चों के देर से आने या अनुपस्थित रहने की स्थिति में डिजिटल हाजिरी दर्ज नहीं होगी। इसका सीधा असर छात्रवृत्ति, बोर्ड परीक्षा और अन्य सरकारी योजनाओं पर पड़ेगा। नए सिस्टम के साथ समय की पाबंदी और यूनिफॉर्म में स्कूल पहुंचना अनिवार्य कर दिया गया है। गोपालगंज में एग्री क्लिनिक योजना फिर शुरू। किसानों को मिलेगा अनुदान। 4 साल से बंद पड़ी एग्री क्लिनिक योजना को अब फिर से लागू किया जा रहा है। सरकार ने कृषि स्नातकों को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है ताकि वे एग्री क्लिनिक खोलकर किसानों को आधुनिक खेती की जानकारी दे सकें। एग्री क्लिनिक के माध्यम से मिट्टी की जांच, फसल चयन, कीट प्रबंधन, कटनी और मार्केटिंग तक की जानकारी किसानों को मिलेगी। सरकार महिला और अनुसूचित जाति जनजाति के कृषि स्नातकों को 44% तथा सामान्य वर्ग के स्नातकों को 36% अनुदान देगी। नाबार्ड कार्यशालाओं के जरिए कृषि स्नातकों को योजना के लाभ और प्रक्रिया से अवगत कराया जाएगा। डीडीएम नाबार्ड ने बताया कि एग्री क्लिनिक खुलने से किसानों को काफी लाभ होगा और खेती को उन्नत बनाने में मदद मिलेगी। मंडई वियर परियोजना। बिहार में पहली बार ब्याज समेत मुआवजा 232 करोड़ की मंडई वियर सिंचाई परियोजना, जो वर्ष 2007 से अधर में लटकी थी, अब पूरी होने की राह पर है। जमीन अधिग्रहण विवाद के कारण 18 साल से रुकी इस परियोजना को पूरा करने के लिए सरकार ने पहली बार मुआवजे की राशि पर 15% ब्याज देने की स्वीकृति दी है। 630 किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी, जिसमें 24 करोड़ रुपए मुआवजा लंबित था। अब 31.81 करोड़ रुपए का आवंटन प्राप्त हो चुका है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल ने किसानों से सहयोग की अपील की है। मंडई गांव के समीप फल्गु नदी पर बन रहे इस वियर से जहानाबाद, पटना और नालंदा जिले के 3759 हेक्टेयर खेतों को सिंचाई सुविधा मिलेगी। इसमें 5500 क्यूसेक पानी का स्टॉक होगा, जिसे 5 वितरणियों के जरिए खेतों तक पहुंचाया जाएगा। जमुई में जीविका दीदियों का प्रदर्शन। सीएम पर अवैध वसूली का आरोप। झाझा प्रखंड के लोगाय गांव में सोमवार को बड़ी संख्या में जीविका दीदियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। महिलाओं ने सीएम रीता देवी पर अवैध रूप से पैसा मांगने और शिकायत दबाने का गंभीर आरोप लगाया। सरोजनी देवी, माला देवी, पूजा देवी, माया देवी, रूपा देवी और खुशबू देवी सहित कई दीदियों ने बताया कि शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बीपीएम सुजीत कुमार द्वारा रीता देवी को दोबारा सीएम बनाने की तैयारी की जा रही है, जिससे पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठता है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पद से हटाकर निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई तो वे जिला पदाधिकारी से लेकर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा तक आवेदन देंगे। ग्रामीणों ने कहा कि ऐसे आरोप जीविका समूहों की छवि खराब करते हैं और प्रशासन को जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। दहेज में R15 बाइक की मांग। शादी से इनकार कर युवक हिरासत में। कटिहार जिले के बारसोई थाना क्षेत्र के युवक रामविलास पासवान ने दहेज में R15 बाइक की मांग कर शादी से इनकार कर दिया।
लड़की पक्ष ने पहले अपाचे बाइक देने की तैयारी की थी, लेकिन युवक ने अचानक रेसिंग बाइक की मांग कर दी। शादी 15 दिसंबर को तय थी और लड़की वालों ने सभी तैयारियां पूरी कर ली थीं। शनिवार को जब उपहार में बाइक देने के लिए किशनगंज बुलाया गया तो युवक ने अपाचे बाइक लेने से इनकार कर दिया और R15 की मांग पर अड्डा रहा। मामला सदर थाना पहुंचा और पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। लड़की के पिता ने बताया कि पहले अपाचे बाइक मांगी गई थी, जिसे देने के लिए वे तैयार थे, लेकिन अचानक दोगुनी कीमत की बाइक मांगने लगे। लड़की की मां ने कहा कि उन्हें इंसाफ चाहिए और दहेज लोभी युवक को सजा मिलनी चाहिए। सड़क और रेलवे ट्रैक दोनों पर दौड़ेगी नई ट्रेन। जमालपुर कारखाने की उपलब्धि। जमालपुर रेल कारखाने ने एक नई उपलब्धि हासिल की है। पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक मिलिंद देउस्कर ने निरीक्षण के दौरान डीजल हाइड्रोलिक रेल कम सड़क वैन को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। 5 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से तैयार इस आधुनिक वैन की खासियत है कि यह सड़क पर 85 किलोमीटर प्रति घंटे और रेलवे ट्रैक पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। 8 चक्कों वाली इस वैन की क्षमता 600 टन लोड की है। इसके अलावा 20 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 140 टन क्षमता की क्रेन को प्रयागराज मंडल के टूंडला भेजा गया। उप मुख्य यांत्रिक अभियंता के नेतृत्व में सुपरवाइजरों और कारीगरों की टीम ने इसे महज 75 दिनों में तैयार किया। निरीक्षण के दौरान जीएम ने सुरक्षा मानकों को मजबूत करने के निर्देश दिए और जमालपुर में निर्मित आधुनिक इंटरलैकिंग आफ्टर मॉडिफाइड जैक की भी जानकारी ली। कृषि यंत्रों पर 80% तक सब्सिडी। ऑनलाइन आवेदन शुरू। बिहार सरकार ने किसानों को आधुनिक खेती के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कृषि यांत्रिकीकरण योजना के तहत 75 प्रकार के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देने की घोषणा की है। सामान्य वर्ग के किसानों को 40 से 50% तक और ईबीसी एससी एसटी वर्ग के किसानों को 60% तक सब्सिडी देने की घोषणा की है। से 80% तक अनुदान मिलेगा। रोटरी कल्चर, सुपर सीडर, जीरो टिलेज, पावर स्प्रे मशीन, मिनी ऑनेल मशीन, मिनी राइस मिल और मिनी आटा चक्की जैसे उपकरणों पर विशेष सब्सिडी का प्रावधान है।